नमस्ते। आज हम प्राणायाम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी प्राणायाम का मतलब क्या होता है। प्राण प्लस आयाम, दो वर्ड से मिलके प्राणायाम बना है। प्राण का मतलब है जीवनी शक्ति, हमारी लाइफ एनर्जी, आप इसे इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। और आयाम मतलब इसे कंट्रोल करना या बढ़ाना, यानी हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाना ही प्राणायाम कहलाता है। इसे करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम डायरेक्ट, अगर आप पहली बार प्राणायाम कर रहे हैं तो डायरेक्ट सुन के कि एक नाक से लिया दूसरे से छोड़ा, ऐसे शुरुआत ना करें। उससे पहले हम थोड़ा वार्म अप करेंगे, क्योंकि योग में प्राणायाम से पहले आसनों को महत्वता दी गई है कि हम पहले आसन करते हैं और फिर एंड में प्राणायाम करते हैं। तो हम प्रॉपर आसन नहीं तो कुछ मूवमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि हम जितनी देर प्राणायाम करने के लिए बैठे हम स्टेबिलिटी के साथ बैठ पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कोई भी प्राणायाम करने से पहले हमें कौन कौन सी इजी बेसिक प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप अपने हाथों को नॉर्मल ऐसे रख लीजिए, किसी मुद्रा की ज़रूरत नहीं, बस आपको आपकी कमर को सीधे करके बैठना है और हाथों को अपने नीज पे रखना है। हम स्टार्ट करेंगे शोल्डर्स मूवमेंट से। अब अपने शोल्डर्स को उठाएंगे और नीचे लेके आएंगे। अब आप समझ गए तो आप इसमें अपने श्वास को जोड़ दीजिए, अपनी ब्रेथ को जोड़ दीजिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, एंड रिलैक्स। फिर यहीं पे हाथ रखे रखे शोल्डर्स को घुमाएंगे। आगे से उठाया, रोल किया एंड डाउन। अब अपने श्वास को साथ में जोड़ दीजिए। इनहेल, एक्सेल, रोल एंड रिलैक्स। रिलैक्स। दोनों हाथों को शोल्डर्स पे रखिए, घुंघियों को एक दूसरे से टच कीजिए, इन्हें घुमाइए। ध्यान रखिए आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। अब आप सांस को साथ में जोड़ दीजिए। इनहेल अप, एक्सेल, रोटेट एंड टच, एंड रिलैक्स। इतना वार्म अप काफ़ी है, क्योंकि हम आज अनुलोम विलोम की इजी लेवल, जिसे बोलते हैं इजी वेरिएशन करेंगे। मैं आपको एक ही प्राणायाम सिखाऊंगी। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको शुरुआत में कम ही करना है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं, आपको कोई हेल्थ इशू भी है, या फिर आपको ज़्यादा देर बैठने की आदत नहीं है, या फिर प्राणायाम करने की आदत नहीं है, तो इसलिए मैं आपको शुरुआत में आसान वेरिएशन से, इजी वेरिएशन से सिखाना चाहूँगी। तो अनुलोम विलोम करने से पहले हमने बेसिक वार्म अप तो बॉडी का किया। अभी हम हमारे नोस्ट्रल से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करेंगे, जिसे डीप ब्रीदिंग बोलते हैं। नॉर्मल प्राणायाम से पहले का वार्म अप। तो आप इसके लिए हाथों को नॉर्मल रख सकते हैं, लंबा सांस लेंगे, छोड़ देंगे, और हाथों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। लंबा सांस लिया, ऊपर देखा, एक्सेल, सांस छोड़ा, हाथ नीचे, एंड रिलैक्स। इतना वार्म अप करने से अब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का जो पहली वेरिएशन है, आसान तरीका, उसे इजीली कर पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं उसे कैसे करना है। आप अपने लेफ्ट हैंड में अपने इंडेक्स और थंब को ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, और ये तीनों फिंगर्स साथ पे रहेंगी, और इसे ऐसे नी पे रख लीजिए, ज्ञान मुद्रा में। और दूसरे हाथ की जो फ्रंट फिंगर्स हैं उनको यहाँ टच किया, और बस हम हमारे अंगूठे का और रिंग फिंगर का, फोर्थ फिंगर का यूज़ करेंगे। सिंपली आप अपनी राइट नोस्ट्रल को, दाईं नासिका को बंद करेंगे राइट थंब से, धीरे से सांस अंदर खींचेंगे, अपनी रिंग फिंगर से लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट से छोड़ देंगे। जहाँ से छोड़ा वहीं से दोबारा सांस लेंगे, फिर राइट को बंद किया, लेफ्ट को रिलीज और लेफ्ट से सांस छोड़ दिया।
क्योंकि मैं बोलते हुए कर रही थी आपको समझाने के लिए, तो आप इसको, अब मैं बिना बोले करूँगी तो आप इसे और समझ पाएंगे। आप ध्यान से देखिए। एंड रिलैक्स। ये हमारा एक राउंड हुआ। कहने का मतलब है जब आप अपनी राइट को लॉक करके लेफ्ट से लेते हैं और फिर राइट से छोड़ देते हैं और फिर राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ देते हैं, तो हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम का जो इजी वेरिएशन है का फर्स्ट राउंड है वो कंप्लीट हुआ। ऐसा आप 3 से 4 बार करेंगे। तो मैं अब आपको काउंटिंग से सिखाऊंगी। मान लीजिए आप मेरे साथ शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए काउंट करूंगी, इंस्ट्रक्शंस दूंगी, आप उनको फॉलो कीजिए और इसे ट्राई कीजिए। चलिए, फिर से लेफ्ट हैंड को ध्यान मुद्रा में रखा, राइट से आपने लॉक किया। अब मैं आपके लिए 5 काउंट्स करूंगी। जब मेरे 5 काउंट्स होंगे तब आप धीरे 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 लेफ्ट से सांस लेते रहेंगे। छोड़ने के लिए कहूँगी तब मैं 5 काउंट करूँगी, आप धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर सेम प्रोसेस समझना करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लॉक कीजिए अपने राइट को, इनहेल कीजिए लेफ्ट से, 1 2 3 4 5, और लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ दीजिए धीरे से, 1 2 3 4 5। फिर राइट से ही लीजिए धीरे से, 1 2 3 4 5, और फिर लेफ्ट से छोड़ दीजिए धीरे से, 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। जैसे मैंने आपको काउंटिंग से करवाया, ऐसा आपको खुद से शुरुआत में 5 सेकेंड्स काउंट करके करना है। पहले 2-3 दिन आप ऐसे ही कीजिए ताकि आप बोर भी नहीं हो, आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आप कॉन्शियसनेस के साथ भी करें। फिर धीरे धीरे आप इस काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं। अब ये प्राणायाम कौन कर सकते हैं? इसको सब कर सकते हैं। ये इतना आसान प्राणायाम है कि आपको कोई भी बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर या फिर किसी भी तरह की सिस्ट की प्रॉब्लम हो, हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो, और इवन प्रेगनेंसी में भी आप इसे धीरे धीरे कर सकते हैं। बट फिर भी आपको एक बार अपनी हेल्थ कंडीशंस के लिए जानना ज़रूरी है, अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। और कौन नहीं कर सकते हैं? वैसे मैंने जैसे कहा कि इसे सब कर सकते हैं, फिर भी अगर किसी का ऐसा नाम लिया जाए कि कोई ये प्रॉब्लम वाले ना करें, तो ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो इसको नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक तरह से नॉर्मल ब्रीदिंग ही है। बस हमने इसमें हमारे एक नाक को बंद करके धीरे से लेने की कोशिश की और छोड़ा। इससे क्या होगा कि आपका ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बढ़ेगा और आपकी बीमारियों को दूर करने में वो हेल्प करेगा। इसीलिए इसे हर तरह के व्यक्ति कर सकते हैं। अब प्रिकॉशंस क्या यूज़ करनी है कि हम कुछ इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को ध्यान में रखें। एक तो आपको अगर नीज़ में, जैसे कि मैंने बोला कि क्रॉस लेग में बैठी हूँ, अगर आपको अर्थराइटिस या नीज पेन की प्रॉब्लम है तो आप इसको कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। फिर ऐसा नहीं कि आपने ऐसे बैठे देखा तो आप इसको ऐसे ही करें। या फिर अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, या फिर आपके हार्ट प्रॉब्लम है, तब इसकी इंटेंसिटी को कम करना है। बहुत आराम से लेना है, इतना आराम से कि आपको लेने और छोड़ने में प्रॉब्लम नहीं आए। और इसे इन बातों का ध्यान रख के अगर आप करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। और बाकी अगर आपको अनईजीनेस लगे, आपको करते हुए अच्छा महसूस नहीं हो, आपको लगे कि अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और ताकत भी लग रही है, तब आप इसको तुरंत छोड़ सकते हैं और आराम कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप ये इजी वेरिएशन अनुलोम विलोम या अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग की करेंगे तो आपको कोई रिस्क नहीं होगा। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बस इतना ही बताऊंगी। ये बिगनर्स लेवल के लिए है, या फिर उनके लिए जो बिल्कुल प्राणायाम नहीं करते लेकिन उनको डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया है। तो आप शुरुआत कैसे करें, डायरेक्ट किसी मुश्किल प्राणायाम में ना जाके आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये आपकी शुरुआत के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद का जो स्टेप होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।